नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 के आसन विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पूर्व कांग्रेस के औरंगाबाद हाउस के कद्दावर नेता व पूर्व विधायक गण राजेशपति त्रिपाठी व ललितेशपति त्रिपाठी पर मिर्जापुर के थाना मडिहान में कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के मामले में पिछले दिनों अचानक आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कांग्रेस के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री अजय राय के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर पांडे व सतीश चौबे आदि ने बकायदा लामबंद होकर वाराणसी के पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता करके ऐलान किया है कि इस मामले में सूबे की योगी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं ने कहा कि सूबे की योगी सरकार ने राजनीतिक दुर्भावनाओं के चलते देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बनारस के पांडित्य परंपरा के ध्वजवाहक रहे स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवारजनों पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम कर उनका राजनीतिक उत्पीड़न शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर भले ही गोपालपुर संयुक्त सहकारी कृषि समिति लिमिटेड सोसाइटी के नाम से भले ही वर्षों पहले कथित विवादित जमीन का पट्टा हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में विवाद इतना गहरा हो गया है कि पूर्व विधायक राजेशपति त्रिपाठी और ललितेशपति त्रिपाठी पर मुकदमा कायम हो चुका है। अब देखना है बनारस के कांग्रेस जन सूबे की योगी सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को किस प्रकार अंजाम तक पहुंचाते हैं। मनगढ़ंत आरोप लगाकर 2 बजे रात को 14 तारीख के 2 बजे रात को 14/15 से 2 बजे रात को यह अभियोग पंजित कराया गया। ऐसा नहीं कि हत्या हो गई थी, डकैती हो गई थी। और आज हम यहाँ कांग्रेस के लोग, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, शहर के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मंत्री हैं, अजय राय जी 5 बार के विधायक राज्य सरकार में मंत्री रहे, मैं भी उत्तर प्रदेश शासन का राज्य मंत्री रहा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला कि सरकार कानून की अवज्ञा स्वयं कर रही है। सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना कर रही है। सरकार राजनीतिक विद्वेष को लेकर लोगों को अपमानित कर रही है, उनके चरित्र को लांछित कर रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। सड़क पर कांग्रेसी लड़ेंगे और अदालतों में सोसाइटी लड़ेगी। धन्यवाद। कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के परिवार के लोगों के ऊपर जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और राजनीतिक द्वेष के कारण से कि अब ये परिवार जो पीढ़ियों से कांग्रेस का है उसको और भाजपा में चला जाए और भाजपा में आ जाएंगे तो सारे उनके गुनाह, सारे दोष खत्म हो जाएंगे और वो फिर पूरी तरीके से साफ पाक हो जाएंगे। और ये जो ज़मीन जिस पे FIR की गई है, ये 3-4 पीढ़ी पहले की जमीन इनके पास है, ये पूरी कोऑपरेटिव, और उस पर केवल जानबूझकर को प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, काम के मामले में फेल हो गई, विकास के मामले में फेल हो गई, कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो गई, नौकरी देने के मामले में फेल हो गई। तो कैसे प्रताड़ित करे और विपक्ष को कमजोर किया जाए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए काम किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डटकर खड़ी है। हम समाजवादी की तरह नहीं है कि हम जिला पंचायत के चुनाव में मैदान छोड़कर भाग गए। हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, डटकर लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जब चंदा देवी का पर्चा खारिज हुआ तो उसमें आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ नहीं पाई। जब नोटरी खारिज हुई तो उसको कैसे लड़ना चाहिए? नहीं, अब ये तो वो बताएंगे ना उनको कैसे लड़ना चाहिए। लड़ नहीं पाए। अगर पर्चा खारिज हो गया तो सड़क उतर कर कहाँ विरोध किया इन लोगों ने? अगर गलत तरीके से पर्चा खारिज हुआ तो सड़क पर उतरना चाहिए था समाजवादी पार्टी को। क्यों नहीं उतरी? कारण क्या है बताइए। जेल जाना होता, कुछ भी होता, सड़क पर उतर के विरोध करना चाहिए था। इससे तो साबित हो गया कि आप मिले हुए हैं उनसे, आपकी नूरा कुश्ती है, भाजपा से मिले हुए हो। सड़क पर कहाँ लड़ पाए? आप उठाकर देख लीजिए। वाराणसी व्यापार महिला मंडल का आज पराड़कर भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि मेयर वाराणसी श्रीमती मृदुला जायसवाल ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए गठित वाराणसी व्यापार मंडल महिला शाखा को अपनी शुभकामनाएं दी। मेयर श्रीमती मृदुला जायसवाल ने भरोसा दिलाया
कि वे निजी रूप से हमेशा संगठन के लिए उपलब्ध रहेंगी। कहा कि बग्गा जी महिला व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने वाराणसी व्यापार के मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर आकाश जायसवाल ने इस अवसर पर सभी महिला पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं को चुनाव में 50% की भागीदारी होनी चाहिए। समारोह में आए हुए अतिथियों को अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले सुनीता सोनी अध्यक्ष, स्वाति गुप्ता महामंत्री, निर्मला जी कोषाध्यक्ष, आरती शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ज्योति जायसवाल कार्यवाहक उपाध्यक्ष, नीचा मजुमदार उपाध्यक्ष, सुष्मिता सेन उपाध्यक्ष, शंकर बोस मीडिया प्रभारी, दीपिका गुप्ता प्रचार मंत्री, अनीता जायसवाल संगठन मंत्री, कुंती, नेहा, राखी, राधा सेठ, कृष्णा सेठ, सरिता अग्रवाल, सरिता पांडे, ममता वर्मा, सोनी सेठ, अमृता, सारिका आदि प्रमुख रही। कार्यक्रम का कुशल संचालन मनीष गुप्ता ने किया। ये टीम पूरी तरह से नई बनाई गई है। वाराणसी महिला व्यापार मंडल विगत 10 सालों से चल रहा है। कि बग्गा जी इस आयोजन का क्या उद्देश्य था? वाराणसी मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। हमारी बनारस में 13 शाखाएं हैं और 60 व्यापार मंडल हमारे साथ हैं। आज वाराणसी महिला व्यापार मंडल का नया गठन हुआ है, जो कि विगत 10-12 सालों से काम कर रहा था और पीछे हमारी अध्यक्षा शबाना जी का, अफ्ताब जी का देहांत हो गया था। तो ये पूरी नई टीम बनी है, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह था और इनको दायित्व दिया गया है कि पूरे शहर के अंदर किसी भी तरह की महिलाओं को दिक्कत हो, उनको क्या योजनाएं आती हैं उसका लाभ, उनके घर की परेशानियां, उनके व्यापार की परेशानियां, सारी चीज़ों का आप ये ध्यान देंगी और हमेशा लोगों की मदद करेंगी। जी, मैं स्वाति गुप्ता, महिला व्यापार मंडल की महामंत्री। कोविड-19 में सभी पीड़ित हुए हैं और अभी हम लोग दशा समेत घाट में हम लोग सारे जो गरीब हैं उनको खाने के लिए व्यवस्था किया गया, 500 लोग का व्यवस्था किया गया था। और अभी जितने भी कुटीर उद्योग के लिए हम लोग एक समिति बनाए हैं, जो महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोग और महामंत्री मिलकर सभी लोग जाएंगे वहाँ पे। और जो भी कुटीर उद्योग है, जैसे अचार पापड़ बनाना हुआ, ये सब के लिए भी हम लोग उद्योग करेंगे। इससे हमारे व्यापारी को आगे बढ़ने का काम भी मिल सकता है उसको। मैं वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। हम लोग का ये उद्देश्य है कि उनको खुद पे खड़ा करना और आगे बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। महिला व्यापार मंडल की मीडिया प्रभारी शंकर बोस। और मैं महिलाओं के बीच में इसलिए जुड़ा कि महिलाओं पे जो उत्पीड़न और दहेज प्रथा का मामला, मेंटेनेंस, तमाम तरह की परेशानियां होती है। इस कोरोना काल में बहुत परिस्थिति पूरे देश की खराब है और महिलाओं के लिए हम लोग दहेज प्रथा का मामला हुआ, कुछ हुआ, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।